आज हम लोग देखेंगे हम लोग का एक्सरसाइज विद्युत विद्युत का ये पहला लेक्चर होगा। और इसमें हम लोग का चर्चा सबसे पहले शुरू होगा विद्युत से ही। तो विद्युत क्या है, चलिए उसको समझते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्केल को बाल में इस तरह से आप रगड़िए, या तो कंघी को बाल में इस तरह से घुमा लीजिए। उसके बाद छोटे छोटे कागज या तो छोटे छोटे जो सूखे पत्ते होते हैं उनके पास अगर ले आइएगा, तो देखिएगा कि वो जो पत्ते हैं या तो कागज है वो स्केल पर या कंघी पर चिपकने लगते हैं। आखिर वे क्यों होते हैं इस तरह से? तो वो विद्युत के कारण होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, जैसे देखिए स्केल और बाल को आपस में रगड़े, तो रगड़ने से क्या हुआ कि वह हल्का चीजों को खींचने का गुण उसमें आ गया, है ना। तो इसी गुण को कहते हैं हम लोग विद्युत। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि विद्युत क्या है कि जो जब दो उपयुक्त वस्तुओं को उपयुक्त परिस्थिति में रगड़ा जाता है तो उनमें हल्के वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाता है। इसी गुण को इसी गुण को विद्युत कहा जाता है। इसमें देखिए दो उपयुक्त वस्तु यहाँ पर बताया गया है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जैसे हम स्केल और बाल को आपस में रगड़िएगा तब ही होगा। ऐसा नहीं कि लोहे का छड़ ले लेंगे और उसको बाल में रगड़ेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए क्या होनी चाहिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए दो उपयुक्त वस्तु होनी चाहिए, है ना। और उपयुक्त परिस्थिति भी होनी चाहिए। जैसे अगर आपका बाल सूखा हुआ है उस समय अगर आप कंघी करके कागज के टुकड़ों के पास लाइएगा तो तब वो खींचेगा। लेकिन अगर आपका बाल भीगा हुआ हो और उस समय अगर कंघी करके कागज के सामने लाइएगा तो वो छोटे छोटे कागजों को या तो सूखे पत्तों को नहीं खींचेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको दोनों कहना जरूरी है। जब दो उपयुक्त वस्तुओं को, तो उपयुक्त वस्तु मतलब समझ में आ गया कि सभी वस्तु पर नहीं होता है, उपयुक्त वस्तु को उपयुक्त परिस्थिति पर, परिस्थिति भी सही होनी चाहिए। तो जब दो उपयुक्त वस्तु को उपयुक्त परिस्थिति में रगड़ा जाता है तो उसमें हल्के वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाता है। इसी गुण को विद्युत कहा जाता है। ठीक है। अब सुनिए कि आखिर क्या होता है कि दो उपयुक्त वस्तु को उपयुक्त परिस्थिति में इस तरह से रगड़िएगा तो आखिर उनमें क्या होता है कि वे हल्के वस्तु को खींचने लगते हैं। तो उनमें ना आवेश आदान प्रदान होता है। मतलब अगर मान लीजिए इस तरह से हम इसको रगड़े तो यहाँ का कुछ आवेश इसमें चल जाएगा, यहाँ का आवेश इसमें आ जाएगा। तो यही हुआ आदान प्रदान होना। मतलब कि अगर स्केल है और बाल है, आपस में इस तरह से रगड़िएगा तो बाल का कुछ आवेश स्केल में और स्केल का कुछ आवेश बाल में आ जाएगा। तो इसी कारण ये विद्युत उत्पन्न होती है। तो कोई पूछे कि विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, तो बोलना है क्या कि विद्युत आवेशों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर तब ये आवेश क्या चीज होती है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है क्या कि आवेश वह कारक है जो विद्युत उत्पन्न करती है। मतलब आवेश जब इधर उधर होता है तभी न जाकर के विद्युत उत्पन्न होती है। इसलिए इसमें शॉर्ट में परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं कि वह कारक जो विद्युत उत्पन्न करता है आवेश कहलाती है। और आवेश दो प्रकार का होती है, एक होता है ऋण आवेश, एक होता है धन आवेश। तो आवेश क्या है समझ में आ गया कि वह कारक जो विद्युत उत्पन्न करता है। मतलब विद्युत बिना आवेश का उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो आवेश वह कारक जो विद्युत उत्पन्न करता है उसी को कहते हैं आवेश। और आवेश दो प्रकार की होती है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश किसको कहेंगे, तो धन आवेश को चलिए समझते हैं। तो उसके लिए देखिए ये परमाणु की एक संरचना बनाया गया है। तो हम लोग 9वीं क्लास से ये जानते हैं कि ये वाला है नाभिक और ये है उनका कक्षा। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमते रहते हैं ना। और नाभिक पर क्या रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक पर क्या रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये कक्षाओं पर क्या घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको समझ में आ रहा है। तो ऋण आवेश क्या होती है, तो इस इलेक्ट्रॉन में जो भी आवेश रहता है उसी को कहते हैं हम लोग ऋण आवेश। इसलिए परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है क्या कि इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होती है ऋण आवेश कहलाती है। ठीक है। अब धन आवेश, तो धन आवेश थोड़ा अंदाजा लगाइए कि धन आवेश क्या होता होगा। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन पे जो भी आवेश रहता है उसी को कहते हैं हम लोग धन आवेश। देखिए प्रोटॉन में जो आवेश होती है धन आवेश कहलाती है। ठीक है। तो धन आवेश क्या है समझ में आ गया। अब देखिए इनका आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब आवेश को किस चीज में मापा जाता है। जैसे अगर आप अंडा लेने के लिए जाते हैं तो उसको दर्जन में मापते हैं, है ना। केला लेने के लिए जाते हैं तो उसको भी दर्जन में मापते हैं। आलू खरीदने जाते हैं तो क्या वहां पर उसको दर्जन में मापते हैं कि किलो में मापते हैं। चीनी अगर आप खरीदने जाते हैं तो उसको दर्जन में मापते हैं कि किलो में मापते हैं।
तो किलो में मापते हैं। तो उसी तरह हर एक चीज को मापने का तरीका अलग अलग होता है। तो आवेश को क्या चीज कौन सा मात्रक में मापते हैं, तो क्या है, तो कुलोम। कुलोम हिंदी में लिखा जाता है, कुलाम पढ़ते हैं, है ना। तो आवेश का एसआई मात्रा क्या है, तो कुलोम कहिए या तो कुलाम बोलिए। इसको ना सी से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया कि विद्युत क्या है। तो विद्युत क्या है, तो दो उपयुक्त वस्तु को उपयुक्त परिस्थिति में आपस में रगड़िएगा तो उन वस्तुओं पर हल्के वस्तु को खींचने का गुण आ जाता है। इसी गुण को कहते हैं हम लोग विद्युत। और विद्युत क्यों उत्पन्न होती है, तो आवेशों के आदान प्रदान, मतलब आवेश इधर उधर होगा ना, तो उसी के चलते ये विद्युत उत्पन्न होती है। और आवेश क्या है, तो वह कारक है जो विद्युत उत्पन्न करता है। और ये दो प्रकार की होती है, धन आवेश और ऋण आवेश। ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन में जो भी आवेश रहता है उसी को कहते हैं हम लोग ऋण आवेश। और धन आवेश किसको कहेंगे, तो प्रोटॉन में जो भी आवेश रहता है उसको कहते हैं हम लोग धन आवेश। और आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो कुलोम होता है, जिसको हम लोग सी अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आवेश का गुण। तो आवेश का गुण देखिए, आप लोग ये बचपन से भी अंदाजा लगाए होंगे और चुंबक सब में भी खेले होंगे कि समान ध्रुव जब आता है, चुंबक का समान ध्रुव को एक जगह लाइएगा तो फेंक देता है ना। लेकिन असमान ध्रुव को लाइएगा तो क्या होगा, खींचता है। वही गुण इसमें भी होता है कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। और असमान दूसरा गुण है क्या, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। मतलब अगर नेगेटिव नेगेटिव, मतलब कि ऋण आवेश को एक जगह लाइएगा तो ढकेलेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को भी एक जगह लाइएगा तो वो भी एक दूसरे को ढकेलेगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव या तो नेगेटिव या पॉजिटिव को एक जगह लाइएगा तो वे एक दूसरे को खींचेंगे। तो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। अब इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, इसको अभी वीआई लगा लीजिएगा कि आवेश क्या है, इसका एसआई मात्रक बताइए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होती है। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है ना। दूसरा कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर हम बोले कि 1 दर्जन वस्तु, तो इससे क्या पता चला आपको कि 12 वस्तु, है ना। तो उसी तरह अगर हम एक कूलम बोले तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम 1 कूलम इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये बहुत बड़ा नंबर है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होती है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होती है। बहुत बड़ा नंबर ना। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन और है, यहाँ पर जगह नहीं था इसके चलते यहाँ पर छोटा छोटा लिख दिए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश होती है। तो ये यहाँ पर देखिए, आवेश का एसआई मात्रक, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश, ये सभी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का तीनों। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर-19 कूलम। ये बहुत ही छोटा नंबर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही कम चार्ज रहता है, लेकिन जितना भी रहता तो है। तो कितना है देखिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर-19 कूलम। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।